कामपित्त एक नगर था जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था यज्ञदत्त। क्या नाम था? बोलो ना, यज्ञदत्त। यज्ञदत्त ब्राह्मण इतने प्रतापी थे, बड़े ही विद्वान थे। ऐसा ही लगता था कि द्वितीय भास्करा, ऐसा ही लगता था उन्हें देखकर के साक्षात दूसरे सूर्य चले आ रहे हैं। एक पत्नी थी बड़ी सुंदर, दोनों आपस में बैठते बातचीत होती। एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गुणनिधि। यज्ञदत्त और उनकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, और जैसे गृहस्थ जीवन में लोग रहते हैं वैसा इनका जीवन नहीं था। वैसे तो गृहस्थों के जीवन में क्या देखा जाता है कि भैया हम दो हमारे दो, रोज ही झगड़ा होने दो, ऐसा जीवन नहीं था। एक बेटा हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। अब पिता इतने ज्ञानी, पिता ने हमेशा अच्छे काम किए, पर बेटा जो निकला वो बड़ा जुआरी निकला। कैसा निकला? जुआरी निकला। जुआ खेलने लगा, जुआ खेलता, मदिरा का पान करता। छोटे से ही बचपन से ही इसको गलत आदतें लग गई। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। गलत बच्चों के साथ इसका उठना बैठना चालू हो गया तो गलत आदतें इसके अंदर आ गई। पर देखो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, पिता तो अपने बाहर के काम काजों में व्यस्त रहता, पर माता को सब कुछ मालूम होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रही है। पर यदि माता जी, पहले तो माताएं इतना लाड़ दिखाती कि अपने बच्चों के जितने भी अपराध उनको ऐसे ही क्षमा कर देती हैं, और पिता तक वो बात पहुंचने ही नहीं देती हैं। और इसी में क्या काम होता है कि बेटा बिगड़ जाता है, और फिर इतना समय निकल जाता है कि फिर पिता से भी वो मानने वाला नहीं है। माँ की ममता ही ऐसी है कि बच्चों पर तरस आ जाता, पिता को वो बात नहीं बताती। अब यज्ञदत्त तो जब लौट कर आते, घूम फिर के आते, यज्ञ अनुष्ठान करके आते, बड़ा व्यस्त रहते। अपनी पत्नी से पूछे, बोले बेटा की पढ़ाई अच्छी चल रही? बोले अरे बहुत बढ़िया चल रही। बेटा अच्छे राह पे तो चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। और उन्हें क्या पता कि वो जुआरी भी हो चुका है, उन्हें क्या पता कि वो मदिरा का पान भी करने लगा है, उन्हें क्या पता कि वो कैसे कैसे काम करने लगा है। एक दिन यज्ञदत्त लौट रहे थे कर्मकांड करके, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चला आ रहा है जिसके हाथ में उंगलियों में एक अंगूठी है। और वो अंगूठी किसकी है? जब दान में किसी ने यज्ञदत्त को अंगूठी दी होगी, वो अंगूठी यज्ञदत्त ने घर पे रख दी। पर बेटा इतना बड़ा जुआरी निकला कि माता की साड़ियों को बेच दिया, और जो चांदी और सोने के आभूषण आते थे उनको भी वो जुए में हार जाता। यज्ञदत्त ने कहा बेटा ये अंगूठी तो हमारी है, तुम्हें कहां से मिली? वो तो लड़ने लगा। बोले अच्छा तुम्हारी कैसे हो गई? पंचायत हुई थी तब मालूम चला। यज्ञदत्त ने 2-3 थप्पड़ उसमें दिए। बोले अच्छा मेरी अंगूठी चुरा कर और मुझसे कहते हो कि मेरी है? बोले मुझे क्यों मारते हो? मारना है तो अपने बेटे को मारो, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे घर से नहीं चुराई, तुम्हारा बेटा खुद लेके आया था और वो जुए में हार कर गया। मैंने तुम्हारे घर से नहीं चुराई। अपने बेटे को मारो, अपने बेटे को देखो कि वो क्या कर रहा है। यज्ञदत्त जब घर पहुंचे तो अपनी पत्नी से बोले देवी जी, मेरे वो वाले जजमान ने जो मुझे अंगूठी दी थी वो कहाँ है? बोले बस अंदर ही रखी होगी, चिंता क्यों करते हो, अभी ले आएंगे। बोले हाँ लेके आओ। अब वो तो यज्ञदत्त के पास ही थी, अभी छुड़वा के लाए। पत्नी ने क्षमा मांगी और चरणों में गिर गई। बोले मैं आपको क्या बताऊं, बताने ही वाली थी कि तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ चुका है और उसने घर में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बेच दिया है। यज्ञदत्त को क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को घर से निकाल दिया। बोले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। यदि तुमने आज अपने बेटे का साथ ना दिया होता बचपन से तो तुम्हारा बेटा इतना नहीं बिगड़ता। इसमें बिगड़ने, ये जो बिगड़ा है ना, उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। माँ चाहे तो अपने बेटा और बेटी को बना भी सकती हैं, और माँ चाहे तो अपने बेटा और बेटी को बिगाड़ भी सकती हैं। ये दोनों माँ के हाथ में ही है। इसलिए समय समय पर अपने बच्चों को, माताओं को देखना चाहिए
और हमारे बच्चे किस राह पर चल रहे हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं। अगर तुमसे ना संभले तो थोड़ा अपने पति को जरूर बताओ, समय रहते बताओ, पर उनकी गलतियों को छुपाओ मत, क्योंकि आज तुम गलतियों को छुपाओगी तो वही गलतियां एक ना एक समय पर बड़ी गलतियां बनकर प्रकट हो जाएंगी। गुड़ निधि को जब निकाल दिया, माता को भी निकाल दिया, गुड़ निधि बेचारा, अब बेचारा क्या कहें, है तो दुष्ट। घूमते घूमते 6-7 दिन हो गए, किसी ने अपने घर में नहीं रखा। कभी इधर घूमता, कभी उधर घूमता, और घूमते घूमते गुड़ निधि एक शिवालय के पास पहुंच गया, जहां पर कुछ ब्राह्मण भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे, शिव की कथा कर रहे थे। और उसने देखा कि दीपक बुझ रहा है, रात्रि का समय हो रहा है। तो इसने क्या काम किया, क्योंकि इसको भूख लगी थी और भूख के कारण चाहता था कि कुछ भोजन हमें भी मिल जाए, तो दीपक जल रहा था, उसी दीपक को इसने क्या किया, बुझने वाला था, बत्ती उसकी एकदम छोटी हो गई थी। तो इसने क्या काम किया कि जो वस्त्र पहना हुआ था उसी को फाड़कर उसने उस वस्त्र को दीपक में लगा दिया और फिर से शिवालय में उजाला कर दिया। अब भोलेनाथ इसकी इस क्रिया से बड़े प्रसन्न हो गए। रात्रि का समय देख गुड़ निधि ने क्या काम किया, थोड़ा सा भोजन चुराया और भाग रहा था। तभी एक व्यक्ति के पैर से पैर टकराया, ये गिरा। जिस व्यक्ति के पैर से पैर टकराया वो व्यक्ति चिल्लाया जोर से, और चिल्लाया तो लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने ये नहीं पूछा भैया तुम क्यों आए थे, क्या कर रहे थे, क्या कहाँ जा रहे थे, कुछ नहीं पूछा। अब भैया भीड़ में कोई फंस जाए तो उसका तो मरना ही है। रात्रि का समय था, ज्यादा उजाला था नहीं, केवल दीपक का ही उजाला था। गुड़ निधि के साथ ऐसा ही हुआ, बड़ा पिटाई गुड़ निधि की हुई, और इतनी पिटाई हुई कि जिसके कारण गुड़ निधि की मृत्यु वहां पर हो गई। गोविंदाय नमो नमः। जब मृत्यु हुई तो यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत आते उससे पहले भोलेनाथ ने अपने गणों को वहां पर भेज दिया। बोले जाओ, गुड़ निधि मेरा भक्त है, इसने शिवालय में उजाला किया है, इसको मेरे धाम पर लेके आओ। भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं भैया, न जाने कौन से गुण पर हमारे भोलेनाथ रीझ जाते हैं। उसी उम्मीद पे हम भूतिया वाले बैठे हैं, शायद हम पर भी कभी रीझ जाएं। जहां भी देखो भक्ति के बीमार हुए बैठे हैं, जहां भी देखो भक्ति के बीमार हुए बैठे हैं। हजारों मर मिटे हैं और लाखों तैयार हुए बैठे हैं। दीवानों की कमी नहीं है भैया। गुड़ निधि को भोलेनाथ के गण आए और शिवालय यमराज के दूतों से छुड़वाकर सीधे कैलाश में ले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो, ओ हर हर महादेव शंभो।